गाइस अब देखते हैं क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है ड्रॉ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं गाइस कोई एक राइट ट्रायंगल बनाओ जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की हो, एक साइड 3 सेंटीमीटर की हो, और हाइपोटेन्यूज से ना हो। वो कह रहे हैं अदर देन हाइपोटेन्यूज, कह रहे हैं वो जो दो साइड हो हाइपोटेन्यूज ना हो। तो सबसे पहले जो मुझे साइड दी होती है ना, जो भी बड़ी साइड दी होती है उसको मैं बेस मान लेता हूँ। जैसे ये 4 सेंटीमीटर की, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर की मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ जिसको बेस मानना है। ठीक है, जो भी बड़ी साइड दी होती है उसको मैं बेस मान लेता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। अब कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर की जो है, अब 3 सेंटीमीटर की मुझे ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी, जैसे स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन बनानी पड़ेगी। पर 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो वही तरीका मैंने सिखाया है वही तरीका अपनाएंगे, जैसे मैं 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। यहाँ पे कंपास को रखा और ऐसे एक डी टाइप सा बनाया, ऐसे एक सर्कल बनाया बस। ठीक है, तो फिर एक साइड, एक इधर से ऐसे एंगल बनाया इधर से, एक ऐसे ही इसी की स्ट्रेट लाइन से इधर ये स्ट्रेट आ रहा है, एक इधर एक एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एक इधर एंगल बनाया, फिर उसके बाद फिर एक इधर से ऐसे, मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखा रखा है। ठीक है ना, एक इधर से ऐसे, और एक इस वाले कट से ऐसे। ये कट गया, तो अब बस इसको मिला दो, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमने बनाई थी 4 सेंटीमीटर, इसको कुछ भी पॉइंट मान लो। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ए बी मान लेता हूँ। ठीक है, ए और बी, ये 4 सेंटीमीटर की थी। और अब ये कह रहे हैं कि जो ये वाली साइड है वो 3 सेंटीमीटर की हो। कह रहे हैं ना कि एक साइड 4 सेंटीमीटर की हो, एक साइड 3 सेंटीमीटर की हो। 4 की तो हमने बना ली, तो बची ये 3 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि वो अदर देन हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। तो 3 सेंटीमीटर की, इसको 3 सेंटीमीटर की ऐसे, चाहे स्केल से ऐसे बना लो 3 सेंटीमीटर की, चाहे स्केल से ऐसे इधर कर लो। पर ऐसे ज़्यादातर हम कंस्ट्रक्शन कंपास से करते हैं, तो कंपास से ही करेंगे। ये कंपास से 3 सेंटीमीटर की ऐसे खींची, और यहाँ पे ऐसे एक कट लगा दिया। ये 3 सेंटीमीटर का कट है। बस अब इसको यहाँ से मिला दो, इस बी से यहाँ से इसको ये मिला दो, ये हमारा राइट ट्रायंगल आ गया जो इन्होंने बोला है बनाने के लिए हमें। बस ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया। ए बी और इस पॉइंट को सी कह दो। ओके, ये ए बी सी हमारा राइट ट्रायंगल बन गया। तो अब आगे क्या कह रहे हैं देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3। अब देखो 5/3 कह रहा है। 5/3 अब देखते ही, आपने मेरे साथ पहले वाले क्वेश्चन किए हैं तो आपको पता लग गया होगा। 5/3 देखते ही समझ लो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम वो बनाएंगे, नीचे रे। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले नीचे रे बना लेते हैं। रे बना ली, थोड़ी बड़ी सी बना देते हैं, चाहे अपनी मर्जी है। अब देखो हमें 5/3 दिया, 5/3 देखते ही आपको क्या पता लगा? न्यूमरेटर बड़ा है, तो जो हमारा अब ट्रायंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। सबसे पहले देखते ही ये पता लगा। दूसरी बात क्या पता लगी? अब इस वाली रे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जो भी इन दोनों में से बड़ा होता है ना, इन दोनों में से जो भी बड़ा होता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है? 5। तो इस वाली रे को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं। ओके, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ी सी अपने हिसाब से कंपास खोले ना, ताकि 5 पार्ट्स हो जाए। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, और ये 5। ठीक है, 5 पार्ट्स हो गए। पर अब इसको मिलाना किससे? अब ये वाली इसको यहाँ से नहीं मिलाएंगे, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में होता है ना, डिनोमिनेटर में जितना भी होता है उसको बी से मिलाते हैं। अब जैसे ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, इस वाले पॉइंट को, एंड वाले पॉइंट को कुछ भी मान लो, ई मान लो इसको। ठीक है, अब बी को किससे मिलाएंगे? जो भी डिनोमिनेटर होता है ना उसको बी से मिलाते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 3, तो A3 को बी से मिला देंगे, A3 को बी से मिला लो। दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसके पैरेलल हमें एक लाइन बनानी है। कहाँ बनानी है? 5 पे, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर 5 है। जो भी न्यूमरेटर होता है वहाँ पे हम पैरेलल लाइन बनाते हैं इसके इसके बाद। ठीक है,
अब यहाँ पे A5 पे पैरेलल लाइन बनाएंगे इसके पैरेलल। तो पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले ऐसे कंपास ली और एक एंगल बना दिया, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, एंगल बना दिया इसका अपना पूरा। और इसी कंपास, जितनी कंपास खोली थी उसी कंपास खोले खोले यहाँ पे A5 पे भी एंगल बना दो। जितना थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो बड़ा बना दो। ओके, अब देखो, अब इसकी लेंथ नापेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जितनी आ रही है, ये इतनी लेंथ आ रही है। ओके, तो अब इसको यहाँ से कट कर दो, यहाँ से इसको कट कर दो, ऐसे इसको कट कर दूंगा मैं। ओके, अब इसको कट कर दिया, अब इसको आगे बढ़ा दो, A5 को आगे बढ़ा दो जितना आगे बढ़ेगा, बस यहाँ तक, थोड़ा यहाँ तक बना दो ताकि ये हमारी लाइन इससे टच कर जाए। इसको जोड़ दो, आगे बढ़ा दो इसको। इस पॉइंट को नाम दे दो, S दे दो या कुछ भी दे दो, S दे दो चाहे। ओके, ये B था, ये B है, S पॉइंट दे दिया। अब देखो ये CB है, CB के पैरेलल एक और लाइन बना दो, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इसके सिमिलर और ये 5/3 होगा। अब इसके पैरेलल लाइन बना दो, यहाँ पे CB के पैरेलल ये वहाँ पे एक लाइन बना दो। बस अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, बस पैरेलल लाइन की खेल रह जाता है। अब हमने कंपास से यहाँ पे एंगल बनाया, अब पैरेलल लाइन के लिए जहाँ पे पैरेलल लाइन खींचनी है वहाँ पे भी एक एंगल बना दो। इसकी लेंथ कितनी है, कंपास को छोटा किया, इतनी लेंथ है इसकी, तो इतनी लेंथ पे ही इसको एंगल को काट दो, यहाँ पे कट कर दो, कट हो गया। अब इसको मिला दो, ये हमारी पैरेलल लाइन बन गई। इस पॉइंट को नाम दे दो, M दे दो, कुछ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया AMS। अब जो ये ट्रायंगल AMS आया ना, ट्रायंगल AMS जो आया है उसकी साइड्स 5/3 हमारी रेशियो आ गई है, ठीक है, क्योंकि हमने सारा ये 5 लिया, ये 3 लिया है। तो ये जो हमारा AMS ट्रायंगल आया ना, ये हमारी इसके सिमिलर आया, इसके सिमिलर आया, ABC के ट्रायंगल ABC के सिमिलर आया। एंड जो AMS की साइड्स है ना, AMS की जो साइड्स हैं वो 5/3 हैं इसके। ये सब हमें लिखना नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट बस अब सीधा स्टेप्स ऑफ, ये फिगर बनाई, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ठीक है, फुल मार्क्स मिलते हैं बिल्कुल। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे इजी होते हैं, जो जो हमने किया होता है बस वही वही हमने यहाँ पे लिखना होता है, जैसे जैसे किया है वैसे वैसे लिख दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया था, एक लाइन बनाई थी AB और 4 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने ये किया था। जो जो जब हम खुद करते हैं ना तब हमें याद रहता है कि हमने क्या क्या किया है। आप भी जब खुद करोगे ना आपको याद रहेगा कि क्या क्या किया था हमने। अब आप तो मेरा देख रहे हो कि आपको याद नहीं होगा कि सर ने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद क्या किया था, पर जब आप खुद फिगर बनाओगे ना तो आपको पता होता है कि इसके बाद मैंने ये किया था, इसके बाद मैंने ये किया था। तो फर्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, AB लाइन बनाई थी 4 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ, सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, फिर सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था A पे, ये परपेंडिकुलर बनाया था ना हमने, ये यहाँ पे ये वाला साइन भी डाल देंगे, यहाँ पे एक आर्क खींच के, यहाँ पे एक आर्क खींच के परपेंडिकुलर बनाया हमने। तो सीधा बस यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए ऑफ 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा 3 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर भी लिख दो यहाँ पे। ओके, ऑफ 3 सेंटीमीटर। देन थर्ड पॉइंट में क्या, थर्ड पॉइंट में हमने इसके बाद क्या किया था, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद हमने इसको मिलाया था, B को C से मिलाया था। तो ज्वाइन, यहाँ यहीं पे लिख दो, ज्वाइन B टू C या C टू B, एक ही बात है। ओके, फिर हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ABC ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, ट्रायंगल ABC इज फॉर्म्ड। ओके, ट्रायंगल ABC फॉर्म हो गया अब हमारा। उसके बाद क्या किया था हमने, ये रे खींची थी नीचे, इस रे के हमने 5 पार्ट्स किए थे। तो फोर्थ में ड्रॉ अ रे एंड ड्रॉ रे AE लिख दो, ठीक है, ड्रॉ रे AE, उसको नाम दे देते हैं ना AE ऑफ, AE ऑफ नहीं, AE के बाद एंड डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 डिवाइड किए थे हमने, एंड डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। फिफ्थ
फिर इसको हमने क्या किया था, थर्ड A3 को B से मिलाया था, ज्वाइन A3 टू B, A3 को B से मिलाया था हमने। देन इसके पहले हमने लाइन के सामने खींची थी, ये A3 B के बाद हमने सामने वाली लाइन पैरेलल खींची थी ना, एंड ड्रॉ SE है ना, SE पैरेलल टू A3B, A3B के सामने हमने पहले लाइन खींची थी एट A5, या एट ना लिख दो, एक ही बात है, यहाँ तक लिख दिया ना बस सही है। हमने यहाँ पे पहले लाइन खींची, फिर उसके बाद हमने BC के सामने पहले लाइन खींची SM। सिक्स्थ पे ड्रॉ SM पैरेलल टू BC, SM हमने पैरेलल टू BC बनाया, ठीक है। फिर देन हमारा ये वाला ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया ASM, देन ट्रायंगल ASM इज फॉर्म्ड, ASM ही है ना, ASM, हाँ सही है, फॉर्म्ड। अब जो ट्रायंगल ASM आया वो होता है सिमिलर, सेवंथ में लिखेंगे, ट्रायंगल ASM इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जो ASM ट्रायंगल आया है वो हमारा ABC के सिमिलर है, एंड साइड्स ऑफ ASM ट्रायंगल ASM आर के बाद 5/3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC या गिवन ट्रायंगल, जो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, whose sides are 5/3 टाइम्स corresponding of given triangle। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ वही लिख दो, चाहे ये लिख दो, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ASM आर 5/3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ABC। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हमारा। अब गाइस जो जस्टिफिकेशन है, मैंने आपको बताया जस्टिफिकेशन हमें क्वेश्चन में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, जहाँ पे हमें 99% टाइम्स ऑफ जस्टिफिकेशन हमें नहीं आएगा, पूछेगा क्वेश्चन में। अगर पूछता भी है जस्टिफिकेशन में तो आप छोड़ भी दोगे ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाफ मार्क्स कटेगा। जस्टिफिकेशन में इसलिए नहीं कराता क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनको जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती, और अगर जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती तो वो कहते हैं क्वेश्चन नहीं होगा हमसे। तो जस्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा हाफ मार्क्स कटेगा, और जस्टिफिकेशन पेपर में आती भी है तो। और 99% ऑफ टाइम जस्टिफिकेशन नहीं आती, बस हमें फिगर बनाने के लिए कहता है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए कहता है बोर्ड में, जस्टिफिकेशन नहीं आती, इसलिए मैं जस्टिफिकेशन नहीं कराता। जस्टिफिकेशन क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती, तो बच्चे ना क्वेश्चन नहीं छोड़ देते हैं पूरा, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दो जस्टिफिकेशन, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। दैट्स इट।